हमें जब इस विषय का यानी मानस के विषय का साइकोलॉजी का ज्ञान इतना अच्छा बढ़ा नहीं था उन दिनों में, शायद इन बातों के लिए गुंजाइश थी। आज के जमाने में हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार ये हेलुसिनेशन जैसी स्थिति है, और हेलुसिनेशन में जो अनुभव आते हैं वो 100% सही लगते हैं, ऐसे अनुभव आते हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। बीएन गायकवाड़, इनका सवाल है कि साक्षात्कार होने के बाद में पूरी की पूरी उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बदल जाती है, तो ऐसा उस साक्षात्कार में क्या होता है? अभी आपने सवाल पूछा कि साक्षात्कार होने के बाद में उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बदल जाती है। अब इसका कोई आधार नहीं। ये मेरे बहुत गहन अध्ययन का विषय रहा है साक्षात्कार, क्योंकि मैं पहले से बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति था। एक तरफ विनोबा भावे जैसे एक योगी पुरुष के साथ का सहवास, जिसमें अंधविश्वास के लिए बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक जो भी क्षमताएं होती हैं उसके बारे में काफी आकर्षण था। दूसरी तरफ कई बाबाओं का, अलग अलग ढंग के जो बाबा होते हैं उनमें ऐसी कोई क्षमताएं होती हैं, उनके द्वारा भी ये चीजें प्राप्त करने का प्रयास। और तीसरी बार आध्यात्मिक क्षेत्र का तीसरा प्रकार यानी आध्यात्मिक क्षेत्र का अभ्यास कर कर इसमें प्रगति प्राप्त करने का प्रयास। ये तीनों प्रयास मेरे जीवन में चलते रहे, और मैं एक समय में अपने जीवन में ये सभी आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता था। अब मैं जयप्रकाश नारायण जैसे मूवमेंट में काम करने लग गया, थोड़ा अलग ढंग से विचार करने लग गया। फिर भी आज के जमाने में जिसको हम रैशनल विचार कहते हैं, बुद्धि प्रामाण्यवादी विचार कहते हैं, ऐसे कोई विचार मेरे बने नहीं थे, लेकिन बहुत लॉजिकल थिंकिंग शुरू हुआ था। इसलिए काफी समय तक इन चीजों का मुझे बहुत आकर्षण। मेरी उम्र के 30 साल के बाद या 30 साल के आसपास मुझे इन विचारों का परिचय हुआ, जिसे हम आज के जमाने में एक रैशनल थिंकिंग कहते हैं, रैशनल विचार कहते हैं। तो ये रैशनल विचारों का परिचय होने के बाद में इन कई सवालों का जवाब मैं ढूंढ रहा था, उनके बहुत अच्छे जवाब मुझे मिले। उसमें साक्षात्कार क्या होता है, जिसको हम रियलाइजेशन कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं, अलग अलग शब्द है। एनलाइटनमेंट, रियलाइजेशन, संस्कृत में और हमारी भारतीय भाषाओं में साक्षात्कार, ये एक बहुत ही आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊंची चीज मानी जाती है। यानी जीवन का सार्थक इससे हमें प्राप्त हो सकता है। जिसे साक्षात्कार प्राप्त हुआ उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, जिसे साक्षात्कार प्राप्त हुआ वो खुद भगवान बन बैठे, यहां तक की कल्पनाएं इसके साथ में जुड़ी हुई। जिसे साक्षात्कार प्राप्त हुआ उसे हर प्रकार की क्षमताएं, आध्यात्मिक क्षमताएं होती हैं, वो प्राप्त हुआ, ऐसा माना जाता है। बुद्धि प्रामाण्यवाद, इस विषय पर मैंने बहुत विस्तार से YouTube पर एक व्याख्यान की सीरीज की है। मुझे लगता है हम में से हर भारतीय ने वो सीरीज सुननी चाहिए। आप श्याम मानव चैनल पर जाओगे, बुद्धि प्रामाण्यवाद टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगी ये सीरीज। उसमें बहुत विस्तार से मैंने ये बातें रखी है। अब केवल क्वेश्चन आंसर की मर्यादा में ये सवाल का जवाब मुझे आपको देना है। एक बार जिसे साक्षात्कार प्राप्त होता है उसे सभी प्रकार के विश्व का ज्ञान, विश्व में जो भी ज्ञान उपलब्ध है, चाहे साइंस का हो, चाहे जोग्री को यानी भूगोल जिसे हम कहते हैं, ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं, उसका हो, इतिहास का हो, हिस्ट्री का हो,
यानी जो भी ज्ञान के क्षेत्र है वो सभी का सभी प्रकार का ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। उसे भूत भविष्य वर्तमान अपने आप पता चलता है, खुद का ही नहीं, हर एक व्यक्ति का। और तीसरी बात, वो किसी भी प्रकार की बीमारियां लोगों की ठीक कर सकता है। ये तीनों क्षमताएं, खास कर कर उसको जो ज्ञान है, वो ज्ञान प्राप्त होता है। और उसे जो अंतिम ज्ञान है, जिसे एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ का भी पता चलता है। और फिर उसको ये रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, साक्षात्कार होने के बाद ये जो बाकी जो बातें भारतीय परंपरा में या फिर दुनिया के कई आध्यात्मिक क्षेत्र में कही जाती है कि उसको फिर टेलीपैथी का ज्ञान आता है, क्लेरोवायंस का ज्ञान आता है। टेलीपैथी यानी दूसरे के मन के विचार अपने आप समझना। क्लेरोवायंस यानी अभी अमेरिका में अमुक अमुक जगह पर क्या चल रहा है, यहाँ बैठे बैठे मैं देख सकूं, इसे क्लेरोवायंस कहते हैं। तो इस ढंग के कई प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होते हैं, बीमारियां ठीक करने के ज्ञान भी प्राप्त होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान अपने आप समझ में आए, ये भी ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी भी मान्यता है। लेकिन दो मान्यताएं प्रमुख है। एक, उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ का पता चलना, अंतिम सत्य का पता चलना, और दुनिया में जो भी ज्ञान है उन सब ज्ञान को अपने आप प्राप्त होना। अब जिन लोगों को साक्षात्कार प्राप्त हुआ ऐसा माना जाता है, उन सबका एब्सोल्यूट ट्रुथ एक नहीं है, और उनके ज्ञान में कई गलतियां। यानी सभी धर्म संस्थापकों को साक्षात्कार हुआ था ऐसा माना जाता है। इसके बावजूद दुनिया के बारे में जो जानकारी है वो गलत थी। ये विश्व की निर्मित कैसी हुई, इसकी जानकारी ओल्ड टेस्टामेंट में जो 3 धर्मों का आधार है, यहूदी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, पहले आदम पैदा हुआ, बाद में हव्वा पैदा हुई, वगैरह वगैरह, वो 7 दिन की कहानी सब हमको पता है, फिर से मैं रिपीट करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। वो कहानी सच नहीं, आज हमको पता है। यानी इसका मतलब ऐसा हुआ कि जिन जिन लोगों को इन लोगों को साक्षात्कार हुआ था, उनका ज्ञान गलत था। ग्रंथकर्ता हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उनका भी ज्ञान गलत था। क्योंकि भारतीय परंपरा में ब्रह्मा पहले स्वयं निर्माण हुआ, बाद में सरस्वती निर्माण हुई, और दोनों से पूरी की पूरी सृष्टि निर्माण हुई, यानी बच्चे पैदा हुए, ये कल्पना है। और आज हम जानते हैं, क्योंकि हमको 18वीं शताब्दी के आखिरी में 19वीं शताब्दी में पता चला। क्या पता चला? कि इंसान ये ऐसा एकदम से इंसान पैदा नहीं हुआ है, वो प्राणी जगत के इवोल्यूशन के माध्यम से निर्माण हुआ है। और उसका आयु कम से कम 20-30 लाख साल का तो होना ही चाहिए। और जिस ढंग का इंसान है आज पृथ्वी पर विचरण कर रहा है, उसका कुछ 10-15 लाख का तो ही है। अब ये जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि ये सृष्टि के निर्मित की जो कल्पना कही है, जिसे हम जेनेसिस कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान था, जिसके आधार पर सभी धर्म खड़े थे, और उनका ये ज्ञान गलत रहा। तो इसका मतलब साक्षात्कार के माध्यम से जो सृष्टि का या और सभी चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है, वो भी बात सच नहीं है। सभी साक्षात्कारी पुरुषों का एब्सोल्यूट ट्रूथ भी सेम नहीं है। अंतिम सत्य, अंतिम ज्ञान जिसको कहते हैं, वो भी सत्य नहीं है। या फिर सत्य है नहीं है, इसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन कम से कम सबका एक नहीं है, इतना तो डेफिनेटली। तो इसका मतलब साक्षात्कार के माध्यम से अंतिम सत्य प्राप्त होता है, ये भी बात सच नहीं है। और साक्षात्कार के माध्यम से सृष्टि का और पूरे दुनिया का ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है, वो भी बात सच नहीं है। रहा सवाल और बाकी के चीजों का,
टेलीपैथी की क्षमता, क्लेरोवायंस की क्षमता वगैरह वगैरह, हवा में उड़ने की क्षमता वगैरह वगैरह, ये सब क्षमता है, उसके भी कोई प्रमाण आज तक हम प्राप्त नहीं कर पाए। तो इसलिए साक्षात्कार के बारे में जो कहा जाता है वो सच नहीं है, इतना हम तो डेफिनेटली आज के जमाने में कह सकते हैं। अब ये आपने बोला कि उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है, इसको तो कोई आधार नहीं। आचार्य रजनीश इसका उत्तम उदाहरण। मैंने आचार्य रजनीश पर सीरीज की है और भी बाकी बोलने वाला हूं। वो उनके जवानी में उनको साक्षात्कार हुआ ऐसा कहते हैं, और जिंदगी में आगे चलकर उन्होंने कई झूठ के पुलिंदे बांधे, कई बार झूठ बोला, कई सरकारों को झूठे स्टेटमेंट्स दिए, अपने ही शिष्यों पर शोभा नहीं देते ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया। तो साक्षात्कारी पुरुष का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है साक्षात्कार के बाद में, ये कहने में भी कोई मतलब नहीं। यानी आइदर साक्षात्कार हुआ, इसमें कोई तथ्य नहीं, यानी आचार्य रजनीश को साक्षात्कार हुआ इस बात में ही तथ्य नहीं, या फिर साक्षात्कार होने के बाद भी ऐसी कोई परिवर्तन की बात होती नहीं। ये जो मोक्ष प्राप्त करने की कल्पना है, साक्षात्कार प्राप्त करने की कल्पना है, हमें जब इस विषय का यानी मानस के विषय का, साइकोलॉजी का ज्ञान इतना अच्छा बढ़ा नहीं था उन दिनों में, शायद इन बातों के लिए गुंजाइश थी। आज के जमाने में हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार ये हेलुसिनेशन जैसी स्थिति है, और हेलुसिनेशन में जो अनुभव आते हैं वो 100% सही लगते हैं, ऐसे अनुभव आते हैं। इसलिए आज के जमाने में साक्षात्कार को महत्व देना संभव नहीं है। और आपने जो सवाल पूछा था कि साक्षात्कार के कारण पूरे व्यक्तित्व में बदलाव हो जाता है, इसको भी कोई प्रमाण नहीं, आधार नहीं, क्योंकि साक्षात्कार नाम की एक चीज जो है, जो कही गई है परंपरा के अनुसार, सभी धर्मों में कही गई है, उस ढंग की कोई चीज नहीं होती। अगर अलग अर्थों से ये शब्द का उपयोग किया गया है, किसी ने अगर किया है, तो उसको फिर बताना पड़ेगा कि उसका मतलब उसको क्या कहना था। लेकिन उसमें से व्यक्तित्व में पूरी तरह से एक बार साक्षात्कार हो गया और पूरा व्यक्तित्व एक क्षण में बदल गया, ये तो संभव नहीं है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।